हाँ, मैं नोट्स में भेज दूंगा ब्रदर। आपको मुझे सब कुछ एक बार भेजना है, मैं थोड़ा सा सेटअप कर रहा था पूरा, उसके बाद मैं आपको सारा भेज दूंगा। कंपनी लोगों तो अभी तक आपको मिल गया होगा ना कल वाला, मैंने उसको सेव कर लेना अपने पास। बाकी मैं आपको GIGL का भी भेज दूंगा, सेटिंग अप वो बिजनेस का भी भेज दूंगा और उसका भेज दूंगा, प्लस फिर रिकॉर्डेड वीडियोस भी मैं आपको भेज दूंगा जितना भी है, ठीक है ना। डेली अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली जितना भी क्लासेस हो रहा है डेली अटेंड करते रहो, डेली लेते रहो। अगर इस तरह से भी आप कंफर्टेबल हो, अटेंड कर रहे हो अच्छे से, तो ये भी आपके लिए बेस्ट है। क्लासेस तो आप एटलीस्ट सारी की सारी अटेंड करो, क्योंकि जो लाइव लेक्चर में आप क्वेरीज ले सकते हो, पूछ सकते हो, वो सबसे बेस्ट रहता है। और बाकी रिकॉर्डेड तो है ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो करें शुरू। जी सर। तो हम क्या कर रहे थे LLP के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या बात कर ली थी? कॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन कर लिया हमने। हम इनकॉर्पोरेशन के ऊपर थे LLP के, क्लियर है, यही कर रहे थे हम, जिसमें हमने बात की थी कि भाई पूरा क्या वो रहेगा, प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से क्या रहेगा कि भाई हमें पहले DSC लेना पड़ेगा, फिर हमें DIN के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, नाम अप्रूवल के लिए रन सर्विसेज पे जाना पड़ेगा, है ना। तो वहां से नाम अप्रूवल करवाना पड़ेगा, और उसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पूरा, ठीक है ना, यहाँ तक पढ़ लिया, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। यस सर। और नाम के रिलेटेड वही है कि भाई जो आपका नाम होगा, क्या है कि भाई जो नाम होगा वो नाम आपका, ये सेक्शन 15 क्या कहता है कि जो भी नाम होगा वो नाम आपका किसी भी दूसरी LLP के साथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन के लिए वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी भी तरह के, या फिर आपका नाम किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी ऐसे दूसरे नाम से नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर ट्रेडमार्क है, आप ऐसे नाम यूज नहीं करोगे। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है यहाँ तक? कोई यस डाउट, सर। किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ तक? कोई समझ आ गया था सारा? फोर्थ पॉइंट पे करें हम शुरू आगे? जी सर आ गया। ठीक है। अब क्या है, जैसे आपको नाम वाम सब कुछ मिल गया, आपको नाम भी मिल गया, सारी चीजें हो गई। नाम मिलने के बाद फिर आप इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन फाइल करोगे, फाइलिंग फॉर इनकॉर्पोरेशन। और इनकॉर्पोरेशन की जो फॉर्म है LLP के लिए वो कौन सा है, बताओगे? LLP के लिए जो इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है वो फॉर्म कौन सा है? फिलिप। फिलिप। फिलिप कहते हैं इसको, FILLIP। ये भी स्पाइस प्लस की तरह वेब बेस्ड फॉर्म है, वेब बेस्ड। LLP के इनकॉर्पोरेशन की जो फॉर्म है वो FILLIP है। और जिस भी एरिया में, मान लो आप लुधियाना में आप अपना LLP को इनकॉर्पोरेट करवा रहे हो, तो ROC पंजाब के पास आप क्या करोगे, ऑनलाइन फॉर्म फाइल करोगे। E-form FILLIP shall be filed with the registrar having the jurisdiction over the state in which the registered office is situated. Where designated partner have already DIN, DPIN need to be obtained and DIN can be used for the in place of DIN. आप हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था DIN और DPIN, इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। अगर किसी के पास DIN है तो उसको DPIN लेने की जरूरत नहीं है ना। तो यहीं पे लिख रहा है कि किसी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास अगर DIN है तो उसको DPIN लेने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। कोई डाउट? चलो नो सर। आगे बढ़े, नो सर। आगे बढ़े।
अब फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच होंगे? हाँ जी। जैसे हमने स्पाइस प्लस फॉर्म में बात की थी कि काफी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, ऐसे ही FILLI फॉर्म के साथ अटैचमेंट लगती है। अटैचमेंट, अब भाई अटैचमेंट क्या है उनके बारे में बात करते हैं। आपकी अटैचमेंट क्या है उनके बारे में बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले लगेगी कंसेंट ऑफ द पार्टनर। भाई जो भी आपका पार्टनर बनना, मान लो आप LLP बना रहे हो, SSM LLP, इसमें 3 पार्टनर है डेजिग्नेटेड पार्टनर, सौरभ, सिमरन एंड मंशा। आप तीनों से कंसेंट पहले लेनी पड़ेगी कि क्या आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने को तैयार हो या नहीं हो। अगर मान लो SSP LLP SSM LLP कोई बन रही है, लेकिन इसके अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई कंपनी बन रही है, तो उसमें फिर क्या होगा, कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके क्या देगी, अपनी कंसेंट देगी। पहला पॉइंट समझ आ गया? जी सर। दूसरा, सब्सक्राइबर की शीट। जैसे कंपनी में सब्सक्राइबर शीट होती है, ऐसे ही LLP में भी सब्सक्राइबर शीट होती है। अब सब्सक्राइबर शीट क्या होगी कि भाई LLP के अंदर SSM LLP जो है, इसमें 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं, सौरभ, सिमरन, मंशा, और इनके कितना कितना कंट्रीब्यूशन इनका रहेगा। सौरभ ने 5 लाख रुपए लगाया, सिमरन ने 5 लाख रुपए लगाया, मंशा ने 5 लाख रुपए, वो पूरी डिटेल जाएगी और सब्सक्राइबर शीट में सारी डिटेल आएगी। डिटेल ऑफ LLP या डिटेल ऑफ कंपनी इन विच जो पार्टनर है, या तो वो पार्टनर है, वो डायरेक्टर है, कुछ भी है। मान लो ये भी बताया जाएगा कि सौरभ और कौन सी कंपनियां और कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है, या और कौन सी पार्टनरशिप फॉर्म में या LLP में पार्टनर है, वो पूरी डिटेल आएगी। वो भी सबकी, सिमरन की अलग जाएगी, मंशा की अलग जाएगी। ये बताना पड़ेगा कि इस LLP से अलग वो और बाकी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है या नहीं है, पार्टनर है या नहीं है। हर एक पार्टनर का आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ भी जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है LLP का, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्रूफ भी जाएगा। आपने रेंट पे लिया है तो रेंट एग्रीमेंट, लीज पे लिया है तो लीज एग्रीमेंट। अगर आपका खुद का एड्रेस है तो आपका खुद का ओनरशिप के डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। आपकी LLP के मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो भी बताने पड़ेंगे। और अगर आप किसी दूसरी LLP का या किसी दूसरी कंपनी का क्या यूज कर रहे हो, ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, तो उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी, NOC भी लेना पड़ेगा। समझ आ गई? तो ये डॉक्यूमेंट आपके एप्लीकेशन के साथ अटैच होके जाएंगे। कोई डाउट? आगे बढ़े। उसके बाद क्या होगा, जब आप फॉर्म प्लस अटैचमेंट दोनों क्या कर दोगे, फाइल कर दोगे, तो रजिस्ट्रार उसको प्रॉपरली चेक करेगा। अगर कोई उसको लगा कि कोई इंफॉर्मेशन जो है इनकम्प्लीट है, डिफेक्टिव है, तो आपसे वो दोबारा से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। आपको बोल सकता है कि आने वाले अगले 15 दिन के अंदर अंदर आप इन सारी जो मैंने ये डिफेक्ट बताए हैं या आपके जो भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है उनको पूरा करो। रिसबमिशन के बाद अगर ROC को फिर भी नहीं लगा कि भाई नहीं अभी भी दिक्कत है, तो आपको दोबारा से रिसबमिशन दी जाएगी। आपको दोबारा से दिया जा सकता है रिसबमिशन। 2 बार आपको रिसबमिशन दी जाएगी कि भाई 2 बार रिसबमिशन के बाद भी अगर आपका फॉर्म जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ ROC, तो आपके फॉर्म को क्या कर देगा, वो कैंसिल कर देगा कि नहीं आप डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, डॉक्यूमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे आप, तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है। समझ आ गया? क्लियर है? जब एक बार LLP इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो LLP के इनकॉर्पोरेट होने के बाद पैन नंबर, टैन नंबर भी आपको साथ के साथ मिल जाता है LLP का। ये बात हो गई इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है LLP का। कोई डाउट यहाँ तक? किसी तरह से कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़े। नो सर। चलो, अब क्या होता है, एलएलपी अपना नाम चेंज करना चाहती है। जैसे कंपनी अपना नाम चेंज करती है, ऐसे ही एलएलपी अपना नाम चेंज करना चाहती है। पहले एलएलपी का नाम था एलएलपी ए एलएलपी, अब वो नाम चेंज करना चाहती है बी एलएलपी। क्या प्रोसीजर रहेगा? द प्रोसीजर फॉर द नेम चेंज इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90। लिखो, एलएलपी का नाम जो चेंज होता है वो सेक्शन 19 ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तहत चेंज होता है। समझ आ गए? और ऐसे ही होता है, या तो आप अपनी मर्जी से नाम चेंज कर सकते हो, एलएलपी के लिए भी यही होता है, या तो एलएलपी अपनी मर्जी से नाम चेंज कर सकती है, वॉलंटरली नाम चेंज कर सकती है, या फिर उसको डायरेक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर गवर्नमेंट, या फिर उसको सेंटर गवर्नमेंट कर सकती है कि भाई आपने जो नाम लिया है वो नाम हमारे अकॉर्डिंगली नहीं है, आप ये नाम चेंज करो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, उसको बोल सकती है कि भाई आप नाम चेंज करो। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर कोई एलएलपी सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती तो क्या होगा, एलएलपी पे फाइन लगेगा जो कि 10,000 रुपए होगा। मिनिमम फाइन क्या लगेगा, कोई भी एलएलपी अगर फेल हो जाती है, किस चीज के लिए, डायरेक्शन के लिए, विद द, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई एनी एलएलपी इफ फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट देन द एलएलपी शैल बी पुनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000। मिनिमम पेनल्टी कितने की लगेगी, 10,000 की लगेगी। तो मैक्सिमम पेनल्टी कितने की लगेगी, 5 लाख की लगेगी। और हर एक पार्टनर भी, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो भी क्या होगा, पुनिशेबल होगा। उनके ऊपर कितना लगेगा, मिनिमम 10,000 रुपए लगेगा और मैक्सिमम 1 लाख रुपए लगेगा। यहां तक कोई डाउट किसी तरह का? नो सर। मंशा, सौरभ, सिमरन, मंशा की आवाज तो नहीं आ जैसे रही। कंपनी अगर अपना नाम चेंज करना चाहती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अगर अपना एलएलपी अपना नाम चेंज करना चाहती है, तो फिर उसके लिए फिर बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ेगी। एलएलपी तो बोर्ड मीटिंग, एलएलपी में मीटिंग, बोर्ड मीटिंग नहीं होती, एलएलपी में कंसेंट ली जाती है। एलएलपी में बोर्ड मीटिंग नहीं होती है, एलएलपी में मीटिंग होती है, मीटिंग ऑफ द पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है ना? जी सर। वहां पे फिर सारे पार्टनर की, और जैसे गवर्नमेंट, और और जैसे, गवर्नमेंट अगर वो नाम चेंज करने के लिए देती है तो फिर उसके लिए भी पार्टनर क्यों नहीं रहती ना। हाँ वो मैं बताता हूँ आगे, उसका प्रोसीजर मैं पूरा बताता हूँ क्या है, वो आगे आता है अभी। अब जी क्या सर। है, वो एक्चुअली सर आपकी वॉइस कट रही है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन आ कोई रहा है। बात नहीं, आपको, हम, मेरी कोई सौरभ और सिमरन आपको प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है? सिमरन मेरी वॉइस आ रही है आपको सर आ प्रॉपरली? रही है क्लियर। शायद मंशा हाँ की जी आ तरफ रही आज, है, बिल्कुल आ रही है। हाँ मंशा की तरफ थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है, तो उस वजह से नहीं आ रही होगी, बाकी तो आ ही गई है सही। चलो आगे हाँ बढ़ते हैं, जी। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर नेम चेंज जो लगेगी, एलएलपी एप्लीकेशन लगाएगी जो नेम चेंज के लिए, वो कहाँ लगाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में, एमसीए में लगाएगी। एप्लीकेशन मस्ट हैव मैक्सिमम 6 नेम प्रेफरेंस। एप्लीकेशन में आप क्या दोगे, 6 नाम की प्रेफरेंस दोगे, और उस 6 नाम में आप बताओगे कि भाई आपकी कंपनी का नाम ए, आपकी एलएलपी का नाम ए एलएलपी था, आप उससे अलग 6 नाम बताओगे। सी, सी भी रख सकते हो आप अपना नाम, जेड भी एलएलपी भी रख सकते हो, ए भी, बी भी रख सकते हो, एन भी रख सकते हो, पी भी रख, ऐसे 6 नाम बताओगे। तो जोन सा भी नाम अवेलेबल होगा, है ना, जोन सा भी नाम अवेलेबल होगा, एमसीए वो आपका नाम फाइनल फाइनल कर देगा। समझ आ गई मेरी बात? भाई आपको नेम चेंज के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, एमसीए को सबमिट करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन में आपको 6 नामों की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, और 6 नामों की प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से दे सकते हो, और जो भी नाम एमसीए को ठीक लगा उस बेसिस पे एमसीए नाम क्या कर देगी, फाइनलाइज कर देगी आपका। समझ आ गई?
कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ सकते हैं हम। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन के साथ लग के चलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जो एप्लीकेशन के साथ लगेंगे, नाम चेंज के एप्लीकेशन के साथ लगेंगे। सबसे पहला लगेगा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। इसमें सारे पार्टनर की कंसेंट लेनी पड़ती है। नाम चेंज के लिए सारे पार्टनर के कंसेंट की क्या लगेगी, कॉपी लगेगी। साथ में जो आपका एलएलपी का एग्रीमेंट है उसकी भी कॉपी लगेगी। ट्रेडमार्क कॉपी लगेगी। अगर आप ऐसा नाम यूज कर रहे हो जिसके ऊपर ट्रेडमार्क है तो पहले आपको उस ट्रेडमार्क के ओनर से एनओसी लेना पड़ेगा और उस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट की कॉपी भी आप साथ के साथ लगाओगे एप्लीकेशन के साथ। समझ आ गए? जब आपका नाम अप्रूव हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? हाँ, जब आपका नाम अप्रूव हो जाएगा, जब एमसी आपका नाम अप्रूव कर देगा, फिर क्या होगा, वन हैज टू फाइल एलएलपी 5। आपको फिर एलएलपी 5 फॉर्म आपके नाम अप्रूव होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी में एलएलपी 5 फॉर्म क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। एलएलपी 5 किसके रिगार्डिंग होता है? नोटिस, नोटिस ऑफ नेम चेंज। आप आरओसी को बताते हो कि एमसीए ने हमारा नाम चेंज कर दिया है, अब हमारा नाम ये है, तो उसके रिगार्डिंग नोटिस आप एलएलपी 5 फॉर्म के अंदर दोगे। नेम चेंज की एप्लीकेशन किसको लगती है? एमसीए को लगती है, जिसमें आप 6 नेम की प्रेफरेंस देते हो। एमसीए को जो सा नाम सुटेबल लगा वो नाम आपका फाइनलाइज कर देगा। और नेम चेंज के एप्लीकेशन के साथ आप सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कंसेंट, कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग एलएलपी एग्रीमेंट, कॉपी ऑफ ट्रेडमार्क ये लगाओगे और बस जब आपका नाम अप्रूव हो जाएगा उसके साथ आप उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप एलएलपी 5 फॉर्म फाइल करके चलोगे। समझ आ गई मेरी बात? उसके बाद क्या होगा, एलएलपी 5 फॉर्म आरओसी क्या कर सकता है, जब आपकी फॉर्म को चेक करने के बाद या तो अप्रूव कर सकता है या मना कर सकता है कि नहीं आपके एलएलपी, आपका नाम ठीक नहीं है, आपकी क्या कर सकता है, एप्लीकेशन को या तो अप्रूव भी कर सकता है या डिनाई भी कर सकता है। जिस दिन आपका नाम अप्रूव कर दिया आरओसी ने, मान लो आरओसी ने आपका जो ये फॉर्म है अप्रूव कर दिया, उस दिन आरओसी उस एलएलपी को क्या करेगी, नया सर्टिफिकेट इशू करेगी और उस सर्टिफिकेट पे जो डेट मेंशन होगी उस डेट से हम क्या करेंगे, मानेंगे कि आपका नाम एलएलपी का नाम चेंज हो गया है। कोई डाउट? क्लियर है? और एक बार जब नाम चेंज हो जाएगा, जिस तरह से नाम चेंज हो जाता है तो साथ के साथ हम किस में चेंज करते हैं, हम मेमोरेंडम में चेंज करते हैं ना। कंपनी का जब नाम चेंज हो जाता है तो कहाँ अल्टरेशन होती है, मेमोरेंडम में होती है ना। एलएलपी का जब नाम चेंज हो जाता है तो उसकी अल्टरेशन कहाँ होगी, उसके रिगार्डिंग सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनता है। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में। हाँ, एग्रीमेंट में या तो आप एग्रीमेंट में चेंज करोगे या फिर एक अलग से सप्लीमेंट एग्रीमेंट बना दोगे अलग से। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गए? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। सौरभ, तो क्या सप्लीमेंट एग्रीमेंट के अंदर कौन चेंजेस करेगा? आपका सप्लीमेंट एग्रीमेंट के अंदर जो नेम क्लोज होगा वो चेंज हो जाएगा, सिर्फ वही पेज। सप्लीमेंट एग्रीमेंट में सिर्फ सप्लीमेंट एग्रीमेंट एक तरह से क्या होता है, मेन एग्रीमेंट का पार्ट होता है, जहां पे भी नाम होगा वो नाम चेंज हो जाएगा बस, और वो मेन क्लोज के साथ अटैच कर दिया जाएगा। क्लियर है? जी सर, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। तो ये जो पूरे का पूरा प्रोसीजर है जो हमने पढ़ा, ये वही है पूरे का पूरा। ड्राइगर ये हमने ऊपर पढ़ा था, ये डायग्रामेटिक फॉर्म है। इसको एक बार, ये शॉर्ट फॉर्म में, समरी फॉर्म में आपको बता रखा है, इसको एक बार आप पढ़ लेना, देख लेना। ये पूरे का पूरा वही बता रखा है कि पहले आप नाम चेंज के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए फिर आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी,
नाम अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, एलएलपी फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, आरओसी अगर अप्रूव कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर ये पूरे का पूरा यहाँ से प्रोसीजर है, यहाँ से ये फिर ये पूरा सेम है, इस तरह से चलता है ये। क्लियर है, समझ आ गए? ये जो हमने ऊपर बात की नेम चेंज की, ये वही है। जी सर। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। एक एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस को कैसे चेंज करेंगे? जैसे कल हमने कंपनी की बात की थी ना, कल हमने कंपनी की बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं किसकी? एलएलपी की। हाँ जी। एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है, तो किस तरह से चेंज करेगी? When the partner wish to change the registered office of the, यहाँ पे एलएलपी कर लो, ये कंपनी बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे एलएलपी कर लेना। जहां पर पार्टनर विश टू चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द सेम कैन बी डन बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर, जो कि हमें बता रखा है। तो ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए लिखो, फॉर्म जो होता है वो होता है फॉर्म 15। हमें आरओसी में फॉर्म फाइल करना पड़ता है। फॉर्म कौन सा फाइल करना पड़ता है? 15। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ता है? फॉर्म 15। जिस दिन मेंबर सारे के सारे पार्टनर जो हैं कंसेंट दे देंगे, कंसेंट देने के 30 दिन के अंदर अंदर हमें फॉर्म 15 फाइल करना पड़ता है। किसको? आरओसी को। और इस फॉर्म 15 के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होंगे? फॉर्म 15 के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होंगे? पहला डॉक्यूमेंट अटैच होगा प्रूफ ऑफ चेंज एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ मैंडेटरी अटैचमेंट। भाई जो नया एड्रेस है उसका प्रूफ आप अटैच करो। कोई रेंट एग्रीमेंट होगा, कोई लीज एग्रीमेंट होगा, कोई यूटिलिटी बिल होगा, उसका प्रूफ आप अटैच करोगे। आप उस मीटिंग के रेजोल्यूशन की कॉपी भी लगाओगे, जिस मीटिंग के अंदर जो एलएलपी की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या किया गया था? रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के रिगार्डिंग क्या किया गया था? रेजोल्यूशन पास किया गया था, वो भी बताओगे। अगर कोई भी एलएलपी एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट में क्या कर रही है? रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है। मान लो पंजाब से हरियाणा में कोई एलएलपी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको फॉर्म 15 के साथ पब्लिक नोटिस की और क्रेडिटर की कंसेंट की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। पब्लिक नोटिस मतलब आपने किसी न्यूज़पेपर में नोटिस दिया कि इस एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहा है, तो उस न्यूज़पेपर की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। अगर कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उससे भी कंसेंट लेनी पड़ेगी, तो उनकी कंसेंट की कॉपी भी आपको अपने फॉर्म के साथ अटैच करनी पड़ेगी। और कोई भी अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी है वो भी अटैच करनी पड़ेगी। तो रूल 15 के साथ मोटा मोटी प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉपी ऑफ द मिनट्स, उसके बाद पब्लिक नोटिस और कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स की जो भी कॉपी है वो, और जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो, इन सब की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट, कोई शंका, कोई परेशानी? जी सर, ये कॉपी ऑफ मिनट्स क्या है? कॉपी ऑफ, नो सर। कोई पूछ रहा था कॉपी ऑफ मिनट्स। कॉपी ऑफ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो मंशा। मैंने कॉपी ऑफ मिनट्स? सर कॉपी ऑफ द मिनट्स। जी जी। हाँ, कॉपी ऑफ मिनट्स क्या होता है डियर? जो भी मीटिंग होती है ना, जो भी मीटिंग होती है, मीटिंग के ना मिनट्स बनते हैं। मिनट्स मिनट्स में क्या बातें आती हैं, क्या डिस्कशन हुआ, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, इन सब का जो रिकॉर्ड होता है, किसने क्या बोला, ये सारा मिनट के अंदर रिकॉर्ड होता है। और ये रिकॉर्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है?
कंपनी सेक्रेटरी की होती है। बोर्ड मीटिंग के अलग मिनट होते हैं, जर्नल मीटिंग के अलग मिनट होते हैं, कोई और मीटिंग है उसके अलग मिनट होते हैं, हर एक मीटिंग के अलग मिनट बनते हैं। तो वो मिनट बुक होती है एक। जब हम मीटिंग्स वाला चैप्टर करेंगे वहां पे आपको अच्छे से समझ आएगा ये क्या होता है प्रॉपरली अच्छे से। अभी के लिए आप इसमें चल दो, आप इसके अंदर पूरा जो मीटिंग के अंदर चीज हुई होती है, किसने जी किसको क्या बोला, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, क्या सारी चीजें हुई, वो सारा हम मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? उस मिनट्स की भी फिर कॉपी अटैच होगी। ठीक है सर। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। नो सर। चलो आगे बढ़े। आगे बात करते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने की क्या क्या चेकलिस्ट होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। कल जब हम कंपनी की बात कर रहे थे तो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के वहां पे हमने अलग अलग केस पढ़े थे कल, आपको बताया था ना मैंने। हाँ जी। जब सेम कंपनी का सिटी में। हाँ जी, जब सेम सिटी कंपनी में चेंज करना। हाँ कि कंपनी का जब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है तो अलग अलग उसके केसेस होते हैं, विद इन द सिटी, आउटसाइड द केसेस थे। सिटी, एक आरओसी से दूसरे आरओसी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ऐसे ही क्या और होता है, ऐसे। ऐसे हाँ ही जी। एलएलपी के केस में भी होता है। चेंज ऑफ पहला केस, यह केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 है। पहला केस क्या है, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट एंड विद इन द जुडिक्शन ऑफ सेम आरओसी। अगर सेम स्टेट सेम आरओसी में ही आप चेंज कर दो, लेकिन यहाँ पे स्टेट सेम है लेकिन आरओसी चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो गया। पहला क्या है, आप सेम स्टेट और सेम सिटी में चेंज कर और सेम आरओसी में ही चेंज कर रहे हो। दूसरा, स्टेट तो सेम है लेकिन आरओसी चेंज हो गई। तीसरा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर रहे हो। तीनों सिचुएशन में कौन कौन सी आपको चीज फॉलो करनी पड़ेगी। पहली चीज, रेजोल्यूशन फॉर चेंज ऑफ एड्रेस। एड्रेस चेंज करने के लिए तीनों सिचुएशन में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सारे के सारे पार्टनर की आपको क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सारे के सारे पार्टनर की, हर एक पार्टनर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो तीनों केस में आएगा ये। क्रेडिटर्स की अप्रूवल की जरूरत क्यों पड़ती है, क्रेडिटर की अप्रूवल की जरूरत सिर्फ एक केस में पड़ती है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं, है ना। क्लियर है? रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए एलएलपी के केस में जी सर। कौन सा फॉर्म फाइल होगा, फॉर्म 15। तो तीनों केस में फॉर्म 15 फाइल होगा, चाहे आप सेम आरओसी में करो, चाहे आप डिफरेंट आरओसी में करो, चाहे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करो, आपको फॉर्म 15 को फाइल करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट, पब्लिक नोटिस किस सिचुएशन में देना पड़ता है, यहाँ पे जरूरत नहीं होती, यहाँ पे जरूरत नहीं होती। सिर्फ जब कोई एलएलपी एक स्टेट से स्टेट। दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है तो पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। और पब्लिक नोटिस एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में देना पड़ता है और एक वर्नाकुलर डेली। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर। अगर आप लुधियाना में हो तो लोकल न्यूज़पेपर आपका पंजाबी होगा, गुजरात में हो तो गुजराती होगा, महाराष्ट्र में हो तो मराठी होगा। तो वो आपको देना पड़ेगा। टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग, फॉर्म फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है। जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगा पार्टनर की मीटिंग के अंदर, उसके 30 दिन के अंदर आपको तीनों सिचुएशनों में फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के रिगार्डिंग किसी का कोई डाउट, किसी की कोई परेशानी, किसी को लगता है कि सर मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बताओ नो कुछ। सर, नहीं है। सौरभ, नो सर। सौरभ समझ गए भाई? मजा आ रहा है। चलो ठीक है ब्रदर, मजा आना चाहिए, एंजॉय करनी चाहिए लाइफ। घूमो भी, एंजॉय भी करो, पढ़ो भी। आगे बढ़े। जी सर। चलो अब हमारे पास आता है
LLP एग्रीमेंट, जिस तरह से कंपनी के अंदर मेमोरेंडम होता है उसी तरह से हमारा LLP का अग्रीमेंट भी होता है। LLP एग्रीमेंट, LLP का एग्रीमेंट क्या होता है? LLP का एग्रीमेंट, इसको एक तरह से एक मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है LLP। जिस तरह से कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ऐसे ही LLP का एग्रीमेंट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इट इज एकिन टू द पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप, एकिन का मतलब क्या होता है? सिमिलर। सिमिलर, जैसे पार्टनरशिप डीड होती है ना, ऐसे ही LLP एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड की तरह होता है। LLP एग्रीमेंट के अंदर पार्टनर के राइट, LLP के राइट, पार्टनर की ड्यूटी, पार्टनर की पावर क्या होगी, सब कुछ बताया गया होता है। द पार्टनर हैव टोटल फ्रीडम टू डिसाइड अबाउट द वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन टू बी सेट आउट इन द LLP। LLP इसके अंदर क्या होता है कि भाई फ्रीडम होती है पूरी की पूरी पार्टनर के पास डिसाइड करने की कि भाई उनकी म्यूचुअल राइट क्या होंगे, उनकी म्यूचुअल बेनिफिट क्या होगी। प्रॉपरली क्या होता है? स्टैम्प पेपर के ऊपर इसको ड्राफ्ट किया जाता है। LLP एग्रीमेंट को प्रॉपरली पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है। काफी सारे पैराग्राफ होते हैं, 20-21 पैराग्राफ होते हैं इसके, जो कि हम पूरा आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे उसकी। प्रॉपरली स्टैम्प पेपर पे बनाया जाता है, प्रॉपरली इसको साइन किया जाता है सारे पार्टनर के द्वारा। 2 विटनेस इसके लास्ट पेज पे साइन करते हैं और इसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड करवाया जाता है एज पर दी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। समझ आ गई मेरी बात? LLP एग्रीमेंट की समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट किसी तरह का इसमें? लास्ट टॉपिक है हमारी आज की क्लास का, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं LLP एग्रीमेंट के। LLP एग्रीमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? LLP एग्रीमेंट डिफाइन करता है रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, पावर पार्टनर ऑफ LLP। हर एक पार्टनर की रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर क्या होगी। LLP क्लैरिफाई करता है कि किस पार्टनर की क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैनेजमेंट की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, ऑपरेशन के रोल किसके पास होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल किसके पास होगा, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी, न्यू पार्टनर किस तरह से आ सकता है, किस तरह से सारी चीजें हो सकती है। हर एक पार्टनर का, भाई नया पार्टनर किस तरह से आ सकता है, एक एग्जिस्टिंग पार्टनर को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, इन सब से रिलेटेड डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी वो भी डिफाइन करता है। और अगर आपने अपने LLP एग्रीमेंट को अच्छे से ड्राफ्ट किया हुआ है तो एक तरह से वो बैकबोन होता है LLP की। पूरी की पूरी LLP की वर्किंग उसके LLP एग्रीमेंट पे डिपेंड होती है। यहां तक समझ आ गया बच्चों? यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम मुद्दे की बात आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं सिर्फ हमारी एक क्लास हो जाएगी इस चैप्टर को खत्म